बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही आज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनियातिस समा व अंतल मुस्तआन इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलम्हिल बसरि या हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियान फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरान फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आगे, ताकि पीछे आने वाले हजरात बाद में आगे आके ना बैठे। आज की सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत व मसलक व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मेंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। हाज़रीन मोहतरम, वो कदीमुल एहसान जो खुद एक एहसान है, वो मेरा अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या हो सकता, यानी कुछ नहीं हो सकता। वो एहसान करने वाला है। ये जिंदगी जो उसने अता की है, ये भी एहसान। जो सांसें उसने अता की हैं, ये भी एहसान। और फिर दुनिया के अनगिनत इंसानों में से सबसे बड़ा एहसान उस अल्लाह का उस पर है जिसने उसे पहचाना है, जिसने सांसें अता की। अक्सर अफराद को मालूम ही नहीं कि ये जिंदगी क्या है। और अक्सरियत में से भी अक्सरियत को मालूम नहीं कि ये जिंदगी क्यों है।
और उसमें से भी अक्सरियत को ये मालूम नहीं कि ये जिंदगी किसने दी, ये जिंदगी देने वाला कौन। सबसे पहले तो तलाश यही करना कि वो कौन है जिसने जिंदगी दी, वो कौन है जिसने जबीन से लेकर पैर के नाखून तक इंसान को मुकम्मल बनाया, नाकिस नहीं बना। इस्तिस्ना के साथ कहीं कहीं इस्तिस्ना है। जिन्हें माजूरी देता है उन्हें भी किसी वजह से देता है, क्योंकि अलीमुम बिज़ात के सदूर है। मेरी दुआ है कि अल्लाह जिस्मानी माजूरी दे, रूहानी माजूरी न दे। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। जिस्म की माजूरी दूर हो सकती, उसके लिए मसनूई आज़ा भी लग जाते हैं, लेकिन जब मानवी और रूहानी माजूरी हो जाए तो फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि भटकते 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 इंसान ऐसी जगह पर पहुंच जाता है कि अल्लाह उसके बारे में फैसला सुना देता है, सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजिऊन। क्यों ना वो सुनते हैं ना देखते हैं, बल्कि एक फैसला और भी कर देता है, खातमल्लाहु अला कुलूबिहिम, फिर वो दिलों पे मोहरें लगा देता है। और जिसके दिल पे मोहर लग जाए फिर उसे ये देखने वाली आंखें बहुत कुछ भी दिखाती रहे, उसे समझ कुछ नहीं आई। ये आंखें क्या देखेंगी, इनसे क्या दिखाई देगा। हमने तारीख में ऐसे आंखों वाले देखे हैं जिन्होंने कुछ नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। हमने ऐसे नाबीना देखे जिनकी आंखें नहीं थी मगर उन्होंने बहुत कुछ देखा। आंखें रखने वाले उसे ना पहचान सके जिसने उसे पहचानवाया, लेकिन आंखें न रखने वाले उसे पहचान गए जिसने उसे पहचानवाया। अब देखना यह है कि ये जिंदगी देने वाला कौन है, वो कदीमुल एहसान कौन है जो एहसान कर रहा है, जो जिंदगी देता है और फिर सिराते मुस्तकीम पर कायम रखता है। बार बार कदम डगमगाते हैं फिर सिराते मुस्तकीम पर ले आता है, बार बार कदम डगमगाते हैं मगर फिर वो सिराते मुस्तकीम पर ले आता है। शर्त यह है कि दिल में तमन्ना हो सिराते मुस्तकीम पर रहने की। अगर दिल में तमन्ना नहीं है सिराते मुस्तकीम पर रहने, तो फिर सिराते मुस्तकीम पर अल्लाह भी हिदायत नहीं करता। हालांकि हिदायत के बारे में भी उसने फैसला कर दिया, उसने ऐलान कर दिया, इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत की जिम्मेदारी हम पर, व इन्ना लना लल आखिरात वल ऊला, और दुनिया और आखिरत का इख्तियार भी हमारे पास। जब उसने कह दिया कि हिदायत की जिम्मेदारी हम पर है, इस फिक्रे को अगर पहुंच जाए तो दुआ दीजिएगा। जब हिदायत की जिम्मेदारी उसके पास है तो फिर हादी भेजना भी उसी का काम है। पीछे रह के फिक्र सुन, जब हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने पास रखी तो फिर हादी भी वही भेजे। खताओ निस्यान से आलूदा फिक्रें हिदायत नहीं देती। फिर कह रहा हूं, बहुत आसान गुफ्तगू मैंने की है 2-3 में, आज थोड़ी मुश्किल होगी फिर आसान। खताओ निस्यान से आलूदा फिक्रें और बयानात हिदायत नहीं देते, और कभी उससे हिदायत ना लेना जो कुछ अरसा गुजरने के बाद ये कहे कि मुझसे गलती हो गई। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। कभी उससे हिदायत न ले, कोशिश ना करना कि उससे हिदायत ले, जो ये कहे कि मुझसे
गलती हो। मैं अहादीस मुतवातर नहीं है पेश की जाती है, मैं तो अंबिया के बाद अपना अकीदा पढ़ रहा हूँ। जो मेरा अकीदा है, मैं अपना अकीदा किसी पे नाफिज नहीं करता, किसी को समझ आए तो तस्लीम करे। मैं तो तर्के उला का भी कायल नहीं, मैं तर्के उला को भी नहीं मानता। तर्के उला क्या है? तर्के उला यह है कि आला को छोड़ के अदना इख्तियार कर, ये तर्के उला है। तवज्जो फरमाइए। और जिसकी फितरत में अल्लाह ने वो मुकद्दस नाम रखे हों, जिनकी दहलीज पर पलने वालों से भी तर्के उला ना होता हो, उससे तर्के उला नहीं होता। नहीं, आप सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वो भी आला छोड़ के अदना इख्तियार नहीं करते। लेकिन मसला पहला ये है कि हमें अल्लाह को पहचानना है, मारिफत हासिल करना है। अल्लाह मारिफत हासिल करने के बाद इताअत करना। अगर नमाज किसी ने पढ़ी और उसे ये मालूम नहीं कि मैं किसकी पढ़ रहा हूं, तो उसे नमाज का फायदा नहीं। प्रैक्टिस है, रियाजत है, शायद उस नमाज के बदले दुनिया में कुछ मिल जाए, लेकिन वो नमाज परवाज करके वहां नहीं पहुंचती। चलें आसान करता हूं फिक्रा, वो इबादत वहां नहीं पहुंचती जहां माबूद चाहता है। तवज्जो फरमाइए। पहले पहचानना है कि हम किसकी इबादत कर रहे हैं, कौन माबूद है। तो आइए सरकार दो आलम से पूछें कि माबूद कौन है। बिस्मिल्लाह। किसकी इबादत करना, कौन है जिसको हम सजदा रेज़ में, सजदा किसके लिए रवा है, किसको सजदा करना है, किसको झुकना है, किसके लिए अखलास है, किसके लिए हज करना है, किसके लिए ज़कात देना है, किसके लिए खैरात करना है, किसके लिए सदकात देना है, किसकी खुशनुदी चाहिए, पहले उसे तो पहचान लें। और जब उसे पहचानने के लिए उसकी तरफ जाते हैं जिसने बताया वो है। तवज्जो फरमा। और मैं ये अपना फलसफा पेश नहीं कर रहा, अल्लाह ने अपने हबीब से कहा कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए अल्लाह अहद है। इसका मतलब है मुस्तफा न कहे तो अल्लाह भी अहद नहीं। डर गए आप, मेरी बात से खौफजदा हो गए। अल्लाह ने अपने हबीब से कहा कि आप कह दीजिए अल्लाह अहद है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है। अपने लिए तो उसने कह दिया कि ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, फिर अपने हबीब के लिए भी ये फरमा दिया कि वमा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, खबरदार मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, वो भी किसी का बाप नहीं। और मुस्तफ़ा से भी कह दिया कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। फिर मुस्तफ़ा को एक बेटी दी जो बाप कहे तो वो लम यलिद रहे। पीछे रह गए आप, वो बाप कहे तो वो लम यलिद रहे। मुस्तफ़ा को बेटी दी। एक फिक्रा मैं कह लूं फिर इसी बहस की तरफ। वो बेटी अल्लाह ने मुस्तफ़ा को, जिसे मुस्तफ़ा ने उम्मे अबीहा कहा। अब उम के कई माने हैं, कल परसों तरसों किसी दिन मैं अर्ज कर दूंगा, अब रुकने का वक्त नहीं। सरकार दो आलम ने जैसे उम्मो अबीहा कहा, फिर उस बेटी के होते कुछ लोग दरे मुस्तफ़ा पर आए, मस्जिद में आए, कुछ कहना चाहते कि सरकार ने फरमाया कहना भी नहीं, इस मामले में बोलना भी नहीं। उन्होंने कहा जी आए आपकी शरीयत के मुताबिक है, क्योंकि शरीयत का फैसला कि बेटी के रिश्ते का फैसला बाप करता। सरकार दो आलम ने फरमाया बिल्कुल मेरी शरीयत का फैसला है कि बेटी के रिश्ते का फैसला बाप करता है, लेकिन इस बेटी के रिश्ते का फैसला वो करेगा जो किसी का बाप नहीं है। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, नवाज़िश। लेकिन पहचानना है उसको जो अहद है, जो लम यलिद है, वलम युलद है, समद है। तो कैसे पहचाने उसे? मुजर्रद वो है नहीं, जिस्म वो रखता नहीं,
दिखाई वो देता नहीं, गिना वो जाता नहीं। और अंबिया कहते हैं कि वो है। तवज्जो फरमाइए, वो है। सारे अंबिया ने कहा वो है, और किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने उसे देखा। कौन किससे अफजल है फैसला करना मेरा काम नहीं, अल्लाह जानता। 1.25 लाख अंबिया ने कहा अल्लाह है। चलें, अल्लाह की बात तो और है ना। एक बात और मैं अर्ज करने लगा, 1,23,999 अंबिया में से किसी नबी ने यह दावा भी नहीं किया कि मैंने मुस्तफा को देखा है। खा गए फिक्रा आपने। हालांकि रसूल फरमा रहे हैं कुन तो नबी अम व आदम बैनुल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था। तो किसी नबी ने फिर भी देखने का दावा नहीं किया। सारे नबी ज़ियारत की बजाय इस्म पे गुजारा कर गए। बहुत शुक्रिया बाबा, बड़ी में सारे अंबिया ज़ियारत की बजाय इस्म पर गुजारा कर गए। तवज्जो फरमाइएगा। और अल्लाह के भी अस्मा पर ही गुजारा किया। एक बात मैं आपसे कहूं, वो जिसको अल्लाह ने फरिश्तों से सजदा करवाया ना, वो जो मस्जूद मलाइका है, उसने भी मलाइका को देखा है। वो जो मस्जूद मलाइका है, उसने भी मलाइका को देखा है। सजदा करवाने वाले को नहीं देखा। ना उन्हें देखा है जिसके नाम तालीम किए गए। पिछले हजरात जरा साथ दीजिए। ना उन्हें देखा है जिनके नाम तालीम किए, नाम जान के वो उनके नाम पर गुजारा कर। जनाबे आदम ने इस तमन्ना का भाई इजहार नहीं किया कि अल्लाह जिनके नाम बताए हैं वो दिखा दे, यानी ज़ियारत की ख्वाहिश ही नहीं की, तमन्ना ही नहीं की। तवज्जो। और अगर किसी नबी ने कह दिया कि तुझे मेरी कौम देखना चाहती, तो ऐलान कर दिया लन तरानी, तुम मुझे कभी नहीं देख सकते। तुम मुझे, ये नबी कहते रहे कि दिखा, तो उसने कहा तुम मुझे कभी नहीं देख सकते। ये अंबिया हैं। तो अब किसका मकाम किससे बुलंद है? ज़ैनब यमानी मेरे मौला अली से पूछ रहे, मौला आपने अल्लाह को देखा है? फरमाया मैं उस अल्लाह की इबादत ही नहीं करता जिसे मैंने देखा ना हो। तो कौन किससे बुलंद है? किसका मकाम किससे बुलंद? किसकी फजीलत क्या है? लेकिन मारिफत कैसे हासिल करें? अल्लाह को माने कैसे? बस अल्लाह अल्लाह कहने से आपको अल्लाह की मारिफत हो जाएगी। तो चलो किसी से पूछे, किसी हस्ती से पूछे कि उसकी मारिफत का तरीका क्या। तो एक हस्ती ऐलान कर रही है, और उसी हस्ती को ज़ेबा है कि वो लिसानुल्लाह। उस हस्ती ने ऐलान किया और मारिफत का फर्रुख भाई तरीका बता दिया, शाही तरीका बता दिया कि मारिफत रब्बुल आलमीन का तरीका क्या है, रास्ता क्या है। फरमाया उधर ना दौड़ो, मन आरफा नफ्सुहु फकद आरफा रब्बु, जिसमें आपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। क्या यार अर्ज करूं मैं, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो कायनात में रब को सबसे ज्यादा कौन पहचानता है? मुस्तफ़ा। क्योंकि मुस्तफ़ा से ज्यादा कोई अपने नफ्स को पहचानता नहीं। जी बिस्मिल्लाह। मैं मुस्तफ़ा से ज्यादा कोई अपने नफ्स को पहचानता नहीं। अब बंदे कहेंगे मैंने नफ्स मुस्तफ़ा का जिक्र कर दिया। जिसे नफ्स मुस्तफ़ा की समझ नहीं आई ना, आयत पढ़ देता हूँ पता चल जाए नफ्स मुस्तफ़ा कौन है। फ़कुल तालू नादू अपनाना व अपनाकुम व निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम। तुम ले आओ अपने नफ्सों को, हम लाते हैं अपने नफ्सों को। और मुस्तफ़ा अपने नफ्स की जगह पे अली लेके गए। इसका मतलब है अल्लाह पहचानने के लिए मोहम्मद ने बताया अली पहचानना जरूरी है। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा आप सुन।
जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मन अरफा नफ्सहू फकत अरफा रब्बू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसे अपने रब की मारिफत हो। इसका मतलब है कि अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं। पहले पहचाने कि मैं कौन हूं। आप अल्लाह से मिलने जाते हैं, मिलते हैं अल्लाह से, मुलाकात होती है अल्लाह से सजदे में, वही आपकी महराज है। यानी जितना आप झुक जाएंगे उतनी बड़ी महराज है। ना दो दाद, मर्जी है तुम्हारी अपनी, जितना झुक जाएंगे ना उतनी महराज। यानी अल्लाह ये चाहता है जितना झुक जाओ उतनी बुलंदी, लेकिन किसी इंसान को ना झुकना। भाई तवज्जो नहीं, और आसान कर देता हूं, इंसान से मुराद कुछ और ना ले जाना, किसी अपने जैसे को ना झुकना। जो तुम जैसा है ना उसे ना झुकना। जिसकी इब्तदा जहालत से है इंतहा जहालत पर, उसे ना झुकना। अगर उसे झुक गए तो तुम्हें अपनी मारिफत ही नहीं। पहले समझो कि तुम्हारी कीमत क्या है। मैं आ रहा हूं उसी तरफ। पहले जानो कि तुम्हारी कीमत क्या है। अल्लाह ने कुरान में प्राइस लिस्ट रखी है किसकी क्या कीमत है। जाकिम शाह जी ये सुनिए, अल्लाह ने कुरान में प्राइस कीमत बताई है इंसान की कीमत क्या। तवज्जो, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन, अल्लाह ने मोमिनीन से खरीद ली अनफुसहुम, उनके नफ्स, उनकी जाने, व अम्वालहुम, और उनके माल, बेअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत की कीमत पर। इसका मतलब है मोमिन की जान की कम से कम कीमत का नाम है जन्नत। तवज्जो तवज्जो, मोमिन की जान की कम से, अब बताऊंगा कि नफ्स पहचाना कैसे जाएगा, फिर रब की पहचान होगी। नफ्स की कम से कम कीमत का नाम है जन्नत। तो फिर नफ्स उसे दे जो जन्नत बांटने वाला है, उसे न दे जो जन्नत मांगने वाला है। ओए जरा जागना, जन्नत मांगने वालों को नफ्स नहीं देना, जन्नत बांटने वालों को देना, क्योंकि तेरी जान की कीमत जन्नत है। जब तूने उनको दे दिया तो फिर तूने अपना नफ्स पहचान लिया। एक कुछ ऐसे भी हैं जो मारफते नफ्स से आगे गुजर गए। मुझे यहाँ पे जनाब शकीब जलाली साहब का एक शेर याद आ गया। मैं अपने लुत्फ के लिए पढ़ रहा हूँ, किसी और को लुत्फ आए तो वो दुआ कर। उन्होंने कहा, फसीले वक्त पे ताजा लहू के छींटे, हाय हाय हाय, सलाम करूं सैयदजादे को। फसीले वक्त पे, फसील समझते हैं किसे कहते हैं? जहां शहर खत्म हो जाए ना वहां फसील होती, मुझसे आगे शहर नहीं होता। वो वक्त को एक शहर से मिसाल दी, कह रहे हैं जहां वक्त खत्म होता। फसीले वक्त पे ताजा लहू के छींटे, हदूद वक्त से आगे निकल गया कोई। हाय हाय, हदूद वक्त से, मैं अभी बताऊंगा ये हदूद वक्त से आगे कौन निकला। कुछ हद से निकल गए जो नफ्स की मारिफत से भी आगे चले गए। हालांकि नफ्स की कीमत थी जन्नत, और जो जन्नत के बदले दे उसने नफ्स पहचान लिया। जिसने नफ्स पहचान लिया उसने रब पहचान लिया। इसका मतलब है कि जब कीमत मालूम होगी तो फिर देखो कि कुव्वत खरीद किसके पास, फिर उसे नफ्स बेचो तो फिर तुम्हें रब की मारिफत हो। पहले देखो कि कुव्वत खरीद किसके पास है। कुव्वत खरीद उसके पास है जो जन्नत बांटने वाला है, मांगने वाला नहीं।
बांटने वाले कौन है? अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्ना। हसन और हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार है। इसका मतलब है जितने बतूल की चादर के नीचे हैं वो बांटने वाले हैं, जो बाहर हैं वो मांगने वाले हैं। क्या बात है भाई आपकी। जो चादर के नीचे हैं वो बांटने वाले, जो बाहर हैं मांगने वाले। अच्छा, जन्नत तो कीमत मुकर्रर हो गई कि जन्नत कीमत है आपके नफ्स, तो फिर नफ्स दो उसे जिसके पास कुव्वत खरीद है, जो जन्नत बांट सकता है। रसूल के बताए हुए जन्नत बांटने वालों में से एक जन्नत बांटने वाला कह रहा, जाओ मैं तुम्हारी जन्नत का जामिन। बहुत शुक्रिया। कह रहे थे कि जाओ मैंने तुम्हें जन्नत दी, चले जाओ। उन्हें जन्नत दे दी, लेकिन वो गए नहीं। ओए कौन बंदा यार जो अब भी नहीं समझा, और आसान कर रहा हूं, वो गए नहीं, कीमत मिल गई। हुसैन ने कह दिया कि कुरान के मुताबिक जो तुम्हारी जान की कीमत है वो हमने तुम्हें दे दी, जो जाना चाहता है वो चला जाए। तो फिर हबीब इब्ने मुजाहिर उठे, वो कहने लगे हम करबला वाले हैं, कम से कम कीमत का नाम जन्नत है, हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो फिर ज्यादा से ज्यादा क्या है? कम से कम जन्नत, ज्यादा से ज्यादा हुसैन। जी बिस्मिल्लाह। आप जी आप सलामत रहे। कम से कम पे नहीं बेची जान। जी बिस्मिल्लाह। कम से कम पे नहीं बेची। जिस मकाम पे मैं आपको लाना चाहता था वही मैं ले आया। जब चिराग बुझा तो जो सामने बैठे थे, नहीं चाहिए मुझे दाद आपकी, लेकिन फिक्रा समझिए। जब चिराग बुझा तो जो सामने बैठे थे वो क्या कर रहे थे? इंतजार। लुत्फ लेते आप इस फिक्रे का। यही तो फिक्रा था। चिराग बुझा हुआ था, हुसैन बोल रहे थे, वो सुन रहे थे और इंतजार में थे। किस बात के इंतजार में? कि चिराग जले तो हम बताएं कि हम कितने वफादार हैं। हाय हाय हाय, जरा जागे। चिराग जले तो फिर हम बताएं कि हम कितने वफादार हैं। कल 7वीं 8वीं नामी मजलिस में मैं आपको वफादार सुनाऊं कि वो वफादार कौन है, जो इंतजार में थे कि हम इजहार वफा करें। ये दोनों हाथ मेरे मिंबर पे हैं, यही हल्फ है। यकीन जानिए वो इतने वफादार थे कि जब चिराग जला तो जिंदगी देने वाले के सामने मौत की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराए। जिंदगी देने वाले के सामने मौत की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराए। अब हम किस कैफियत में हैं? ये जो हम अपने आप को शिया कहते हैं, हम किस कैफियत? हम इस कैफियत में हैं कि चिराग बुझा हुआ है। कई अफराद एक दूसरे का चेहरा देख के चुप कर गए। हम इस कैफियत में हैं कि चिराग बुझा हुआ है। और 2 मिसरे पढ़ना चाहता हूं। हुसैन असर को, हुसैन, ये जो दुआए ज़हूर पढ़ते हैं, ये जो कहते हैं अल्लाहुम्मा, इस पे फिर बात कर लेंगे ये क्या दुआ है। तवज्जो, ये जो दुआए ज़हूर पढ़ते हैं उनके लिए कह रहा हूं, हुसैन असर को दावत ज़हूर की देकर चिराग बुझने से पहले ही उठ गए कुछ लोग। हाँ, चिराग बुझने से पहले ही उठ गए कुछ। तवज्जो फरमाइए। हम बुझे हुए चिराग में बैठे, चिराग बुझा है और हमें क्या करना है? बुझे हुए चिराग में
कोई जुम्बश भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं करना जिसने चिराग जलाना है। ओए होए, आपने गौर नहीं फरमाया। कोई हरकत भी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करना जिसने चिराग जलाना। और फिर याद रखना, जिसने चिराग बुझाया है ना, वो बुझे हुए चिराग में भी देखता है। और अगर कोई मंजिले वफा पे पहुंच जाए तो बुझे हुए चिराग में सिर्फ देखता नहीं, दिखाता भी है। यार क्या सुनाऊं आपको, तवज्जो फरमाइएगा। आप कुल्लो ना मोहम्मद तो समझ रहे हैं ना, समझते हैं सारे। पिछले हजरात बोलो कुल्लो ना मोहम्मद समझते। ये कुल्लो ना मोहम्मद भी हैं, कुल्लो ना अली भी हैं, कुल्लो ना हुसैन भी। ये सारे हुसैन हैं, तवज्जो। और हुसैन के मुकाबले पे जो भी आए, कुछ बातें समझने फिक्रे नामुकम्मल छोड़ दिए जाते ताकि आप समझ लें। हुसैन के ये सारे हुसैन। और मैं मिल्लत मुस्लिमा को समझाना चाहता हूं कि हुसैन की मुखालिफत किसी को और कुछ बनाए ना बनाए, यजीद जरूर बना देती। अब यह देखना आपने कि मुखालिफत है क्या। कुछ मुखालिफतें होती हैं बिलकौल, कुछ होती हैं बिलफेल। फेल से भी मुखालिफत, कौल से भी। कुछ बंदे बोल के मुखालिफत करते हैं, कुछ काम ऐसे करते हैं जिनसे मुखालिफत। कुछ बच्चे वालिदैन के सामने बोलते नहीं, मगर करते वो हैं जिससे वो नाराज हो। कई बंदे जुबान से कुछ नहीं कहते, तवज्जो, नारा अच्छा लगाते हैं, मगर जिंदगी उस खत पे नहीं जिस पे हुसैन चाहते। मुश्किल बात है, इसे मानना भी मुश्किल है, इसे समझना भी मुश्किल। तवज्जो फरमाइए। चले, मैं कभी कभी होता है कि इमाम गैबत में होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मुंतजिर गैबत में होता है। वो गैबत में चला जाता है, उसे नजर नहीं आता अपना इमाम। ऐसा वक्त जनाबे अबू जर पे भी गुजरा। वो शाम चले गए और उन्होंने इंतजार कैसे किया। जब शाम गए तो शाम पहुंच के जनाबे अबू जर गफ्फारी यानी जनाबे जुंदब बिन जुनादा कमीज नहीं पहनते थे, कुर्ता पहनते ही नहीं थे, कंधे पे रखते थे। तो एक शामी ने पूछ लिया, अबू जर मदीने से आए हो, मदीने में कमीजें पहनने का रिवाज नहीं? अबू जर कहने लगे, मदीने में हम पहनते थे, शाम आके पता चला है कि यहाँ अली की विलायत के इकरार के जुर्म में ताजियाने मारे जाते हैं। हमने कमीज इसलिए उतार ली है कि कहीं अली के लिए ताजियाना खाते हुए कुर्ता उतारने की देर ना हो जाए। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी बड़ा अच्छा आप सुन। तो ये भाई तवज्जो, ये फूलों की सेज होते हुए भी कांटों की सेज। ये ऐसे फूल हैं जिसमें कांटे हैं, और ये हर कांटा वो है जिससे फूल निकलते। ओए ओए, आपने गौर नहीं करा, हर कांटा वो है जिससे फूल निकलते। एक बात मैं आपसे कहूं, जिंदगी की बड़ी लज्जतें है ना, मेरे सामने मातमी जवान बैठे, मुझे जवाब दीजिएगा अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर। बड़ी लज्जतें हैं जिंदगी की। बताओ मुझे, जंजीर से आए हुए जख्म से बहते हुए लहू से मिलने वाली तकलीफ से कोई बड़ी लज्जत है? ओए ओए ओए, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। जंजीर से आए हुए जख्म से बहते हुए लहू से मिलने वाली तकलीफ से बड़ी लज्जत कोई है? कुछ हजरात पीछे रह गए, उन्हें साथ मिला लूं। तवज्जो फरमाइए कि घरों में अपने दुखों पे रोएं तो तबीयतें मुजमहिल हो जाए, तबीयतें मुस्तरिब हो जाए। आंसू तबीयत मुस्तरिब करता,
फर्क नहीं समझे आप? लेकिन इस इंतजार गाह में बैठ के अगर आप किसी के इंतजार में हुसैन पे रोएं तो बंदा मुस्तरब नहीं होता, मुतमईन होता। जी आप सलामत रहे, ये इत्मीनान देता है। और मैं बताऊं ये आंसू क्या है? इन आंसुओं को समझो, ये आंसू क्या है? पहले इन आंसुओं को समझो। वक्त के मैदान में, तारीख के सहरा में यजीद की फिक्र के सिपाहियों ने घोड़े इतने तेज दौड़ाए, गुबार उड़ा, इतना गुबार उड़ा कि आदमी से आदमी पहचाना नहीं जाता। फिर पहले पहले हुसैन के अज़ादार रोए, उनके आंखों से बरसने वाली बारिश से गुबार ऐसे बैठा गया कि रिश्ते पहचाने गए। ये माँ है, ओए होए होए यार, और आसान कर गया हूं मैं। ये बहन है, ये बेटी है, इससे बड़ा एहसान आप पे क्या होगा? ये किसने आपको लाके मजलिस हुसैन में बिठा दिया? कौन लाया आपको? तवज्जो साहिबाने अक्ल, तवज्जो साहिबाने बसीरत, मजलिस हुसैन में आपको लाया कौन? खुदा है आप? नहीं, वो लाया है आपको जिसे, भाई तवज्जो, जिसने आपको उन बंदों में शामिल कर लिया जिन्होंने अपना नफ्स पहचाना, जिन्होंने अपना नफ्स पहचाना। और आप मजलिस आज़ा में आके बैठ गए। और फिर बताऊं कि मकामे इताअत क्या है? 2 मिसरों से आगाज कर रहा हूं, जल्द छोड़ जाऊंगा। हाथ मकामे इताअत बता रहा हूं, हाथों में जोरे कादरे मुतलक लिए हुए, हाथों में जोरे कादरे मुतलक लिए हुए अब्बास चुप खड़े हैं इमामत के रूबरू। ताकत देखे कितनी। और अब्बास चुप खड़े हैं इमामत के रूबरू। कोई लफ्ज नहीं, कोई मुबाहिसा नहीं, कोई मुनाजिरा नहीं, कोई मुजादिला नहीं, कोई हरफ शिकायत नहीं। बल्कि मैं चौधरी साहब लफ्ज बदल देता हूं, चक्री वालों में लफ्ज बदल रहा हूं। बाबा जी लफ्ज सुनिए। काजमी साहब अजीब लफ्ज, हरफ शिकायत होना तो और बात है, हुसैन के सामने अब्बास का कोई हरफ तमन्ना भी नहीं। हरफ शिकायत होना तो दूर की बात। लेकिन मैं जिक्र अब्बास से एक ऐसे जिक्र की तरफ जाना चाहता हूं जिसका नाम लिखा गया तो बनु हाशिम के मर्दों की करबला वाली फहरिस्त खत्म हो गई। मैं फिक्रे को दोहराऊंगा, इसे समझिए, इस पहलू से और इस तौर से भी मसाइब है। जिस शहजादे का नाम लिखा गया तो करबला के लिए बनु हाशिम के मर्दों की फहरिस्त खत्म। बताऊं उस रजुल का नाम क्या है? उस मर्द का नाम क्या है? उस रजुल का नाम है अली असगर। उस मर्द का नाम है अली असगर। सिनो साल का कोई फर्क नहीं है इस घर में। 9 दिन के हैं जब करबला से हुसैन चले। कितने दिन के? 9 दिन। कोई बंदा हाय ना कर सके, लेकिन इस फिक्रे को अपने दिल में जगह दे। सदियां समझकर सैयदा उम्मे रुबाब 6 महीने असगर को तीर के लिए पालती रही। सदियां समझकर
6 महीने सैयदा उम्मे रुबाब अली असगर को तीर के लिए पालती रही। मेरा लाल अली असगर, मेरी मता अली असगर, मेरा सामान अली असगर, मेरी कुर्बानी अली असगर। नफ्सियात जाकिरीन के लिए रवा है, क्योंकि सबब गिरिया पैदा करना होता। अगर उसमें तौहीन ना हो तो नफ्सियाती हवाले जायज़ हैं, क्योंकि जो आंसू निकल आएगा ना मजलिस आज़ा में बैठे, वो दुनिया उसे कुछ भी समझती है। वो आंसू ऐसी मुकद्दस जगह पे जाता है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आपके जिस्म से जुदा होने वाला ये पानी का जुज किस रुमाल में जा रहा है, इसे कितनी इज्जत मिल रही है। इसलिए ये नफ्सियाती हवाले जायज़ है, मैं किसी पे एतराज नहीं कर रहा। लेकिन अली असगर के 6 महीने के सफर में रज़्म ही रज़्म है, हाँ जंग ही जंग, जिहाद ही जिहाद। मां पालती रही और सारे रास्ते सैयदा उम्मे रुबाब ने अली असगर को उस रुमाल में छुपाए रखा जो मदीने से चलते हुए सैयदा फातिमा सुगरा ने दिया था। वो रुमाल डाले रखा। जब शहजादी ने रुमाल दिया, शहजादी ने जब रुमाल दिया, अगर सिनो साल का फर्क हो तो 9 दिन के बच्चों को पता होता है बहन कौन है, मां कौन है। 9 दिन के थे अली असगर 28 रजब को जब मदीने से चलने लगे, और जब सैयदा फातिमा सुगरा ने उठा लिया तो फिर वापस आ नहीं रहे थे। मां ने भी हाथ आगे किए थे, नहीं आए। हाँ, सैयदा शरीकतुल हुसैन ने भी कहा था, नहीं आए। फिर मेरे मौला हुसैन ने अली असगर के कान में कुछ कहा था, तो शहजादा होमक के मां की गोद में चला गया था। जानते हो मेरे मौला हुसैन ने क्या कहा था? फरमाया वो 3 नोक वाला तीर कौन खाएगा। सैयदा आपको सलामत रखे। तो शहजादा चला गया। जिस मां के पास 2 निशानियों, एक 3 साल की बेटी हो, एक 6 महीने का बेटा हो, और दोनों वो दे आए, कुर्बान कर रहा। बंदे मिसालें तो देते हैं, जिन माओं के 6 महीने के बच्चे चले जाते हैं वो बिस्तर पे भी जगह खाली रखती हैं। वो बिस्तर पे भी जगह खाली रखती है कि यहां मेरा बेटा लेटता। लेकिन मैं हल्फिया कह रहा हूं, पाक मिंबर पे खड़ा हूं, शहजादी एक दिन भी अली असगर का नाम लेके नहीं रोई। जब सैयदा उम्मे रुबाब वापस आ गई थी ना मदीने, धूप में बैठती थी, हाय हुसैन कह के रोती थी। बेटे का नाम नहीं लेती थी, बेटा तो वार दिया हुसैन को, फिर बेटे की याद नहीं। और फिर जब मुख्तार खुद आए थे, कासिद नहीं आया था, जब अली असगर के कातिल का सर लेके मुख्तार खुद आए थे, तो मौला सज्जाद से गुजारिश की थी, मौला मैंने सुना है कि शहजादे की अम्मा धूप में बैठती हैं, ठंडा पानी नहीं पीती हैं। तो बंदे यहां फिक्रा छोड़ जाते हैं। फरमाया क्या कहा मुख्तार? कहने लगा मैंने सुना है ठंडा पानी नहीं पीती है। मेरे मौला सज्जाद की आंखों से खून की रवानी बढ़ गई। फरमाया मुख्तार ठंडा पानी नहीं, पानी पीती नहीं है। सैयदा सलामत रखे, ठंडा पानी नहीं। सैयदा आपकी इबादत कबूल फरमा। तो मुख्तार कहने लगे नौकर हसरत लेके आया है, नौकर दरखास्त लेके आया। कहो चचा मुख्तार, ये तहजीब आले मोहम्मद कि गैर सैयद को रिश्ते से बुलाना है, ये तहजीब आले मोहम्मद। चचा मुख्तार कहिए मैं क्या खिदमत करूं? फरमाया बस कुछ नहीं सरदार, सिर्फ इतना करें, शहजादी से कहें 2 घूंट पानी के पी ले, छांव में बैठ जाए।
फरमाया अच्छा चचा मुख्तार, आपकी ख्वाहिश की तकमील में मैं फिर यतीम हो जाऊंगा। जज़ाकल्लाह मरहबा, आपकी ख्वाहिश की तकमील में मैं फिर यतीम हो जाऊंगा। सैयदुस साजिदीन पता है कहाँ है? वो जो सारे आइम्मा की मुश्किल कुशा है ना, वो जो सुलालतुल विलायत है, वो जो अमीनतुल इमामत है, वो जो शरीकतुल हुसैन है, हाँ, जो कुरान गैबत की आयत कुबरा है, उस शहजादी के पास है। पुपी अम्मा, मैं तो अम्मा से नहीं कह सकता, आप दरखास्त कीजिए ना कि अम्मा उमर रुबाब उठे पानी पी लें, छाँव में आ जाए। तो शहजादी रोते हुए उठी, वहां आ गई जहां शहजादी धूप में बैठी थी। फरमाया उम्मे रुबाब, मैं कौन हूं? अर्ज की, मैं आपकी मारिफत का दावा तो नहीं कर सकती, हाय, आपकी मारिफत का दावा तो नहीं कर सकती, लेकिन आप मौला हुसैन की बहन हैं, आप बतूल ज़ादी हैं। फरमाया मैं आलिमा गैर मुअल्लिमा हूं, मैं एक काम से आई हूं, खाली पलटी हुई मां की बेटी हूं, मुझे खाली ना पलटाना। सैयदा हुक्म। फरमाया 2 घूंट पानी के पी लो और छांव में कदम रखो। फरमाया तामील करती हूं, पहले छांव में बैठती हूं फिर पानी पी, अगर छांव में बैठ गई तो पानी पी लूंगी। वाह भाई वाह, क्या कहने आप। अगर छांव में बैठ गई तो फिर मैं बड़ी प्यारी इबादत कर रहा हूं, पानी पी लूंगी। एक तरफ से मौला सज्जाद ने पकड़ा, दूसरी तरफ से शहजादी ने पकड़ा कि उठते उठते शहजादी का रुख करबला की तरफ। फरमाया अल्लाह के साथ किए हुए वादे निभाने वाले मेरे मौला, मेरे वादे की हिफाजत करना। सैयदा वादा निभा गई। पहला कदम उठा था कि फूफी भतीजे को मिल के पढ़ना पड़ा, इन्ना लिल्लाहि। सैयदा आपको सलामत रखे, वाह इन्ना। सैयदा इबादत कबूल फरमा, जियो। फिर छाँव में आने से पहले तो वो शहजादी हाय हुसैन कह कर रोती थी। 2 फिक्रे मैं और कहूँगा, उसके लिए मैं आपके ज़हन तैयार कर रहा था। इस शहजादी ने बड़ी कुर्बानी दी। जब आलमिन नासिरिन जन स्वर्णा के इस्तगासे पर मेरे मौला अली असगर कोहनियों के बल खैमे के दरवाजे पे आए थे और कहा था बाबा मैं मदद के लिए आऊं, तो फरमाया हाँ असगर तू इस मायार पे है, मेरी मदद करे। मैंने मोहम्मद बन के बुलाया, तूने अली होके लब्बैक कहा। फिर हुसैन आए। मैं बताऊं कौन है अली असगर? जिसे उठाने के लिए हुसैन को जमीन तक झुकना पड़े। वाह भाई वाह, वो है शहजादा अली असगर। जिसे नहीं समझ आई ना जैकम शाह जी, उसे मैं समझा देता हूं। कौन है अली असगर? बुलंद इतने हैं असगर, कोई रब्त नहीं टूटता। बुलंद इतने हैं असगर कि उनकी मंजिल तक हुसैन पहुंचे हैं अकबर से इब्तदा करके। बुलंद इतने हैं असगर। अली असगर को उठाया, ले गए मैदान में, फरमाया मांगो पानी। असगर ने कई दिनों की खुश्क जुबान अपने बहुत खुश्क होंठों पे फेरी। क्या हमला था अली असगर का कि हंसने वाली फौज रोने लगी। कैसा हमला था अली असगर का? जब फौज रोई तो इब्ने साद आवाज दे के कहते हैं हुरमला इक्ता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर। शहजादे ने कहा बाबा ये क्या कता करेगा, मैं कयामत तक आपका कलाम बन के जारी रहूंगा। जब जब करबला पढ़ी जाएगी अली असगर पढ़ा जाएगा। मैं तीर का वजन नहीं पढ़ता, हुरमल तीर लेके चला। सादात व गैर सादात जो किताबों में वजन लिखा है वो मुख्तलिफ है, इसलिए नहीं पढ़ता।
सिर्फ इतना बता देता हूं और आप समझ जाएंगे कि तीर कितना वजनी था। 34 साल का था हुरमल। तीर इतना वजनी था कि उसे चलाने के लिए जमीन पे बैठना पड़ा। जज़ाकल्लाह मरहबा। इतना वजनी तीर था कि उसे चलाने के लिए जमीन पे बैठना पड़ा। बाबा जी फिर वो हाथ में कमान चौधरी साहब नहीं रख सका, उसे घुटने पे रखना पड़ी। घुटने पे कमान रख के उसने तीर चिल्लाए कमान में जड़ा कि शहजादे ने हुरमल की आंखों में आंखें डाली और मुस्कुराया। शहजादा मुस्कुराया इस अंदाज से कि हुरमल का हाथ कांप गया। माँ खैमे के पर्दे के पीछे से देख रही थी। फरमाया अली असगर, मैं इमराउल कैस की बेटी हूं, मुझे तीर अंदाजी का पता है। तेरे कातिल का निशाना खता हो जाएगा, इसका हाथ कांप रहा है, इसका हाथ कांप रहा है, इसका निशाना खता हो जाएगा। शाबाश, इसकी आंखों में आंखें डाल। मां का शाबाश कहना था, हुरमल की कमान गिर गई। जी हाँ, सलामत रहे। हुरमल की कमान गिरी, इसने फिर उठाई, फिर अस्कर ने आंखों में डाली, फिर मुस्कुराया। मां ने फिर शाबाश कहा, फिर कमान गिर गई। इब्ने साद आवाज दे के कहते हैं, हुरमला मेरी फौज में तुझसे माहर तीर अंदाज और कोई नहीं, तेरा हाथ क्यों कांपता है, कमान क्यों गिरती है? कहता तू मेरी जगह पे होता ना, हाथ ना कांपता, तेरी रूह निकल जाती। कहता क्यों? कहता मैंने सोचा था मैं तीर चलाने का इरादा करूंगा, खैमे का पर्दा उठेगा, कोई माँ सर पे कुरान रखेगी और कहेगी अपना तीर भी देख ले, मेरा शरीर भी देख ले। यहाँ माजरा ही अलग है। 6 महीने का बच्चा मुस्कुरा के मेरी आंखों में आंखें डालता है और माँ उससे भी बड़े हौसले वाली है। वो कहती है शाबाश असगर, शाबाश असगर, मेरा हाथ कांप जाता है, मेरी कमान गिर जाती है। फिर मैं देखता हूँ कभी रसूल सामने आ जाते हैं, कभी बतूल सामने आ जाती हैं। ये आवाज दे के कहता है अब तू तीर चला, हुसैन को लगे, बतूल को लगे, सैयदा सलामत रखे, तू तीर चला दे। तीसरी बार इसने तीर चलाने का इरादा किया। अली असगर ने फिर आंखों में आंखें डाली। जब असगर ने अब आंखों में आंखें चौधरी साहब डाली है ना, फिर इसका हाथ कांपा। मां ने फिर कहा, हाथ कांप गया, अगर तीर तेरी तरफ ना आए तो असगर तू तीर की तरफ जा। जज़ाकल्लाह। इस फिक्रे पे रोने वालों, अगर तीर तेरी तरफ ना आए तो तू तीर की तरफ जा। अब अगर बात नहीं पहुंची ना तो जो साहिबान औलाद बैठे हो ना, घर जाना, बेटियों से, बहनों से, अजवाज से, माओं से पूछना, सिर्फ एक सवाल पूछना, उनसे कहना सिर्फ इतना बता दो कि 6 महीने के बच्चे का कान से कान तक फासला कितना होता है? वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। कान से कान तक 6 महीने के बच्चे का फासला कितना होता है? सुनोगे, इसने तीर चलाया, हाथ कांपा, तीर जरा बुलंदी पे था। असगर बाबा के हाथों से बुलंद होके तीर के सामने आ गए कि फिर मिनल ओज़ने इलल ओज़न। तीर की एक नोक सर पे, एक कान पे, एक गाल पे, चीर गई असगर के चेहरे को। असगर हवा में बुलंद हुए, जब पलटे तो फिर पुष्ट के बल नहीं आए, फिर सीने के बल। इस तरह बाबा के हाथों पे गिरे कि रुख खैमे की तरफ हो गया और अम्मा की तरफ देख के कहते, अम्मा मैं अली अकबर से कम तो नहीं उतरा। सैयदा आपको सलामत रखे भाई, शहजादी आपको अजर अजीम अता फरमाए, मैं अली अकबर से कम तो नहीं उतरा। अदादारों सुनोगे, फिर मेरे मौला हुसैन ने एक फिक्रा और कहना, मुझे छोड़ रहा हूँ मिंबर, आप बहुत रो चुके। मेरे मौला हुसैन ने ये फिक्र, मैं पता नहीं सीने पे पत्थर रख के कहूँगा, मेरे मौला हुसैन ने अली असगर का लहू यूं दोनों हाथों में लिया। जमीन ने इनकार किया, आसमान ने मिन्नतें की। चक्री वालों फिक्रा समझ के घर जाके भी रो लेना। फिर बताऊं क्या हुआ? वो दाढ़ी जो अकबर के जनाजे पे सफेद हुई थी ना, वो असगर के जनाजे पे सुर्ख हो गई। यार क्या मुसाहिब पढ़ूंगा मैं। और वो दाढ़ी जो अकबर के जनाजे पे सफेद हुई थी, जी बिस्मिल्लाह, जीते रोता है, वो अली असगर के जनाजे पे सुर्ख हो गई। फिर हुसैन हर खेमे में अली असगर को लेके गए। मेरी बहनों मेरी कुर्बानी देख लो, मेरी बहनों मेरी कुर्बानी देख लो।
फिर रिज़म बे कदाए ही व तस्लीमन ले अमरे। हुसैन पढ़ते रहे। फिर सैयदा उम्मे रुबाब से कहा, उम्मे रुबाब मैंने चले जाना है, ये जनाजा तुमसे संभाला नहीं जाएगा, आओ अली असगर को कहीं छुपा दें। फिर खय्याम की पुष्ट पे आ गए, एक ही फिक्र और, पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा। खय्याम की पुष्ट पे आ गए। हुसैन ने तलवार निकाली, मिट्टी खोदी, मिट्टी खोदी कि फरिश्तों ने कहा फर्श के रोजन बंद कर दे, तेरे दीन का मुहाफिज बेटों की कब्रें बना रहा है। अदादारो उस वक्त फरिश्ते धाड़े मार के रोए जब होर को बेटे का जनाजा उठाने से मना करने वाले हुसैन ने अली असगर का जनाजा उठाया और जब कब्र में रखा ना मेरे मौला ने, अब आखिरी फिक्र है, कब्र में रख के शब्बीर ने मिट्टी डालना शुरू की। पैर छुप गए, पिंडलियां छुप गई, जानू छुप गए, शिकम छुप गया, सीना छुप गया। करबला की मिट्टी उम्मे रुबाब के फूल की गर्दन तक आ गई कि हुसैन आवाज देके कहते हैं, उम्मे रुबाब अब जरा रुख दूसरी तरफ कर ले, अब मुंह मदीने की तरफ कर ले। हुसैन बादशाह क्यों? फरमाया आगे तेरे लाल का नाजुक चेहरा है, करबला की रेत बड़ी गर्म है, पता नहीं कौन बंदा जो मातम न करे। अल्लाह जब कहा ना करबला की रेत बड़ी गर्म है, उस वक्त चुनाव हुआ क्या? सैयदा उम्मे रुबाब दोनों मुट्ठियों में करबला की रेत लेके अली असगर के चेहरे पे डाल के आवाज दे के कहती, मैं कोई हाजिरा हूं, मैं अली असगर की मां हूं, मैं सर उठा के शाम जाऊं। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलैहि।